अध्याय 3 नामकरण 17 फरवरी 1836 को पंडित खुदीराम चटर्जी के घर में जिस शिशु ने जन्म लिया उसे भगवान गदाधर की कृपा मानकर पंडित जी ने उसका नाम भी गदाधर रख दिया। जैसा कि हमने उसके जन्म के विवरण में बताया है कि धनी ने उस नवजात शिशु को 6 मास के बालक के रूप में देखा और उसे पड़ोस की महिलाओं को भी दिखाया था। तदपि गदाधर बहुत सुंदर और चंचल बालक था। सभी उसको असीम स्नेह और प्यार करते थे। वह सदा हंसता ही रहता था। बालक का नाम गदाधर रखने पर भी परिवार की वैष्णव परंपरा के अनुसार और राम तथा कृष्ण के प्रति अपार भक्ति के कारण प्यार से उसे बालक को राम कृष्ण के नाम से भी पुकारा जाने लगा और उनके कलकत्ता पहुंचने के उपरांत यही नाम प्रचलित हुआ। मेदिनीपुर में जब खुदीराम के भांजे रामचंद्र को विदित हुआ कि उनके मामा के घर में पुत्र ने जन्म लिया है तो उन्होंने एक दूध देने वाली गाय उनके पास भिजवा दी जिससे कि बालक को दूध मिलता रहे। इस प्रकार इस नवजात बालक के लालन पालन के लिए भगवान ने ही सब प्रकार की व्यवस्था कर दी थी। बालक दिन रात प्रगति करता रहा और उसमें दिन प्रतिदिन आकर्षण भी बढ़ता गया। जो भी एक बार उस बालक को देख लेता उसे देखता ही रहता। आसपास के सभी लोगों का वह आकर्षण का केंद्र बन गया था। विशेषतः पास पड़ोस की महिलाओं को जब भी समय मिलता वे चंद्रा देवी के घर आकर बालक के साथ खेलना आरंभ कर देती। इसी प्रसंग में एक किंवदंती प्रचलित है। एक दिन की बात है कि तब बालक गदाधर 7-8 मास का होगा। माता ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया और स्वयं अपने कार्य में संलग्न हुई। कुछ समय उपरांत उन्हें ध्यान आया कि अब बच्चे को देखना चाहिए। इस निमित्त जब वे उस स्थान पर गई जहां उसको सुलाया था तो देखा कि बच्चा वहां पर नहीं है। यह भी नहीं कि स्थान खाली हो। चंद्रा देवी ने अनुभव किया कि उसके स्थान पर कोई दीर्घकाय मनुष्य लेटा हुआ है। यह देखते ही चंद्रा बड़ी भयाक्रांत सी दौड़ी दौड़ी अपने पति को बुलाने गई। खुदीराम जब अपनी पत्नी के साथ दौड़े हुए उस स्थान पर आए तो दोनों ने देखा कि वहां तो कोई है ही नहीं। उन्होंने देखा कि गदाधर अपने स्थान पर निश्चित सा आराम से सो रहा है। तदपि चंद्रा देवी का भय दूर नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से किसी पूर्ण पुरुष को वहां पर सोए हुए देखा था। इसलिए उन्होंने जोर देकर अपने पति को कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो किंतु मैंने तो अपनी आंखों से दीर्घकाय मनुष्य को यहाँ सोया देखा है। तुम किसी पंडित को बुलाकर ग्रह शांति की व्यवस्था करो। खुदीराम ने शांति से अपने पति को समझाते हुए कहा, तुम इतनी चिंता और भय क्यों कर रही हो? इस बालक के इस छोटे से जीवन में यह पहली विचित्र घटना तो नहीं है। तुम बहुत सी बातें पहले भी देख और सुन चुकी हो। उन्हीं में से एक यह भी है। तुम इसको इसी प्रकार मानकर अपने मन को शांत करो कि तुम तो जानती ही हो कि यहाँ हमारे घर के पूजा गृह में साक्षात भगवान राम विद्यमान है। तब फिर बालक के अनिष्ट का हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? और फिर यह तो भगवान गदाधर का अवतार है। तुम यह क्यों भूल जाती हो? पति के वचनों को सुनकर तथा उन पर विचार कर पत्नी को आश्वासन मिला और उनकी मन स्थिति शांत हो गई। उन्हें स्मरण आया कि इस प्रकार की विचित्र घटनाएं तो बालक के जन्म काल से होती आ रही हैं। यो 2-4 वर्ष और बीत गए। तभी सहसा चंद्रमणि पुनः गर्भवती हुई और इस बार उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम सर्वमंगला रखा गया। बालक गदाधर जब 4-5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता खुदीराम उसको कथा वार्ताओं के माध्यम से शिक्षित करने लगे। इसके साथ ही वे उसको देवी देवताओं की आरतियां सुनाते और धीरे धीरे उसे कंठस्थ भी कराते।
समय समय पर वो उसको रामायण महाभारत की कहानियां भी सुनाया करते थे। बालक गदाधर यह सब मनोयोग से सुनता था। और यह भी विचित्र बात थी, जो बात गदाधर एक बार सुन लेता था वह उसको स्मरण हो जाती थी। यदि उससे उस वर्णन के विषय में पूछा जाए तो वह उसे अक्षरश सुना दिया करता था। किंतु जहां तक सामान्य पठन पाठन की बात थी, उसमें उसकी गति बड़ी ही मंद थी। गिनती और पहाड़े उसे स्मरण नहीं होते थे। बालक गदाधर जब 5 वर्ष का हुआ तो उसका विधिवत विद्यारंभ करने की दृष्टि से उसे शुभ मुहूर्त में ग्राम से चलने वाली पाठशाला की प्रविष्टि करा दिया गया। यह पाठशाला गांव के जमींदार द्वारा चलाई जा रही थी। पाठशाला में एक ही अध्यापक थे, वे ही सब कुछ पढ़ाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि 5 वर्ष की आयु में गदाधर को देवी देवताओं की स्तुति, प्रार्थना के श्लोक तथा मंत्र जो उनके घर में प्रचलित थे अथवा जो यंत्र तंत्र मंदिरों अथवा अनुष्ठानों के अवसर पर गाए अथवा पढ़े जाते थे, वे सब कंठस्थ हो गए थे। सन 1839 में पंडित खुदीराम के घर पर एक कन्या कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम सर्वमंगला रखा गया था। सर्वमंगला के उत्पन्न होने से प्रभु गदाधर ही उस घर का सबसे छोटा बालक था। सबसे छोटा होने के कारण वह न केवल परिवार का अपितु समस्त ग्रामवासियों का प्रिय था। उसके पिता खुदीराम भी उसको अधिक टोकते नहीं थे। उन्होंने उसको कभी किसी बात पर कठोर दंड भी नहीं दिया था। तथापि बाल सुलभ उद्दंडताएं तब उसमें प्रविष्ट हो गई थी। आज्ञा का उल्लंघन करना, कभी कभी पाठशाला न जाना, इधर उधर खेलते रहना, कहीं भजन कीर्तन या नाटक का आयोजन हुआ तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां पहुंच जाना आदि होने लगा था। इसके साथ ही गदाधर इस आयु में ही बड़ा हठी स्वभाव का भी हो गया। उसकी मनचाही बात जब तक पूरी न हो जाए तब तक वह चैन से न स्वयं बैठता और न ही किसी को बैठने देता। वर्जन तर्जन का उस पर कुछ भी प्रभाव न होता था। हाँ, इतना अवश्य था कि बालक गदाधर न तो झूठ बोलता और न चोरी करता था। किसी बात को करने न करने के लिए यदि उसको ठीक प्रकार से समझा दिया जाता था, वह उसको मान जाया करता था। हालादार पुकुर में बहुत बड़ा तालाब था। उसी तालाब में ग्राम के सभी स्त्री पुरुष स्नान के लिए जाया करते थे। वहां 2 घाट बने हुए थे, एक स्त्रियों के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। 4-5 वर्ष के छोटे बालक भी स्त्रियों वाले घाट पर चले जाएं तो किसी को आपत्ति नहीं होती थी। एक बार गदाधर अपने अनेक साथियों को लेकर स्त्रियों वाले घाट पर स्नान कर रहा था। बालकों ने अपने स्वभाव के अनुसार नहाना कम और उद्यम अधिक मचाया, तो इससे वहां स्नान के लिए आई हुई महिलाओं पर जब पानी की छींटे पड़े तो इससे उनको क्रोध आना भी स्वाभाविक था। उन्होंने बालकों को डांट कर कहा कि पुरुषों वाले घाट पर स्नान के लिए जाएं, यहाँ उनका आना वर्जित है। उनसे कहा गया कि बालकों को स्नान करती हुई स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। यह सुनकर गदाधर ने सीधा प्रश्न किया, क्यों नहीं देखना चाहिए? महिला निरुत्तर हो गई और वह क्या उत्तर देती। उस दिन के बाद अन्य बालक दूसरे घाट पर जाकर स्नान करने लगे। गदाधर भी स्नान तो वही करता था, किंतु वह स्नान करती स्त्रियों को देखने के लिए आने लगा। इस प्रकार 2-3 दिन बीत जाने पर एक दिन उसने उसी स्त्री से जिसे स्नान करती स्त्रियों को देखने से मना किया था, कहा, काकी, मैंने पहले दिन 4 स्त्रियों को स्नान करते देखा था, उसके बाद अगले दिन 6 स्त्रियों को, कल 8 को, आज 10-12 को देख लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इस बार भी महिला निरुत्तर हो गई, किंतु उसने इसका उपाय खोज निकाला। वह गदाधर की माँ के पास गई और उसको शांत चित्त से सारी बात बताई। तो उसकी माँ ने गदाधर को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, स्त्रियों को स्नान करते देखना स्त्रियां अपना अपमान समझती हैं और तू तो उनको मेरे समान ही मानता है न।
हाँ माँ, मानता तो हूँ। तब क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं हुआ? तो फिर उसके अथवा मेरे मन को कष्ट पहुंचाना अच्छी बात है। माता का मधुर उपदेश गदाधर के मन में बैठ गया। उसने उस दिन के बाद स्वयं उस घाट पर जाना बंद कर दिया और अपने साथियों को भी समझा दिया कि वहां जाकर हमें माताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। ग्रामवासिनी महिलाओं ने जब देखा कि बालक गदाधर के दल में ने उस ओर आना बंद कर दिया है, तो इससे उनको प्रसन्नता हुई। इसके साथ ही गदाधर के कारण अन्य बालकों के भी न आने से उन्हें प्रेम संतोष के साथ साथ गदाधर के प्रति स्नेह और भी अधिक बढ़ गया। यह गदाधर ग्राम की सभी कन्याओं का लाडला बनता जा रहा था।